हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर करे एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने निकाला एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सो आज स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 से, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शंस गिवन है बोला गया इनके इंटीग्रल्स निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वहां पर बोला गया इंटीग्रल निकालना 4e⁻³ स्टूडेंट, जिसका भी इंटीग्रल निकालना होगा, जैसे हम करते हैं ना डेरिवेटिव में, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना उसको वाइलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जिसका इंटीग्रल निकालना हो, क्या करूंगा, लेट i इज इक्वल टू 4e⁻³ इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। 4e⁻³ इसका इंटीग्रल निकालूंगा, इसको i से लेट कर लूंगा। आप लोगों को मैंने कल बताया था, अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं उनका इंटीग्रल निकाला जाएगा। इंटीग्रल कर दिया जाएगा फर्स्ट फंक्शन का, देन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का। सो कर दीजिए इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1, इसका कर दिया जाएगा फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रल फॉर कांस्टेंट e⁻³ इसका इंटीग्रल करा जाएगा प्लस dx, देन फॉर कांस्टेंट आप लोगों को बताया था मैंने फॉर्मूला, e⁻³ इसका इंटीग्रल क्या होगा, e⁻³x। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज समझनी है, वो क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। मैंने बताया था कल आप लोगों को। हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जैसे देखिए मैं बोलूं e⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻³x। फिर 3x को अगेन डेरिवेटिव करा जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएट करा जाएगा, आंसर क्या आएगा 3, उसको मल्टीप्लीकेशन में रखा जाएगा। मतलब हम लोग उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में अगेन डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं। और हम लोगों को पता मल्टीप्लीकेशन उसका इनवर्स, उसका उल्टा क्या है, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन। तो यहां पर क्या करा जाएगा, इस स्टेप को ध्यान से समझेगा। 4 कांस्टेंट रख दिया, e⁻³ इसका इंटीग्रल e⁻³ पर ये जो पावर 3x है ना, देखिए अगेन डिफरेंशिएट हो सकती है। मैंने वर्ड यूज, मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट। 3x अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही डेरिवेटिव की तरह, डिफरेंशिएशन की तरह। अगर हम लोग एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे cos ऑफ 2x को अगर 2x अगेन डिफरेंशिएट हो सकता है, करिए। सेम यहाँ पे अगर e⁻θ या फिर sin 2x cos 2x एंगल या फिर पावर अगेन डिफरेंशिएट, यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट ही करेंगे, डिफरेंशिएट हो सकती है तो करिए। पावर 3x अगेन डिफरेंशिएट हो सकती है, करिए। आंसर क्या आएगा 3। बट वहां पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन और इंटीग्रेशन में क्या करा जाएगा, डिवीजन में रखी जाएगी। वही चीज मैंने बताया, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की इनवर्स है, उल्टी प्रोसेस है। सो मल्टीप्लीकेशन उसका उल्टा करना पड़ेगा। 3 क्या आ गया, डिवीजन में, प्लस dx इसका इंटीग्रल x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो i क्या आ गया, 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोला गया हमारे पास फंक्शन है x² 1 - 1/x², इसका इंटीग्रल निकालिए। तो मैंने क्या करा, लेट i, इंटीग्रल को हाईलाइट कर लिया, इज इक्वल टू x² 1 - x², इसका इंटीग्रल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट है x² ब्रैकेट में लेकर गया, x² × 1 x² माइनस x² × 1/x², 1। फिर इंटीग्रल पहले का भी हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल दूसरी टर्म का भी हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल x² का भी हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल दूसरी टर्म क्या है 1 × dx, मतलब सिंपली dx। नेक्स्ट x², स्टूडेंट x² इसकी इंटीग्रेशन x की पावर n के फॉर्मूले से x की पावर n+1/n+1। सो x² इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 2+1 मतलब x³ अपॉन 2+1 3। सो x² की इंटीग्रेशन क्या है, x³/3 माइनस dx इसकी इंटीग्रेशन x प्लस c। ये था स्टूडेंट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल है
फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रल निकालना, इंटीग्रेशन करनी। तो मैंने क्या करा, लेट आई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर की भी कर दी जाएगी, प्लस बी एक्स की भी कर दी जाएगी, प्लस सी की भी कर दी जाएगी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करा, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करी जाएगी, बी एक्स के लिए बी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन एक्स की करी जाएगी, सी के लिए सी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स की करी जाएगी। फिर ए एज इट इज एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से, एक्स की पावर 2 + 1 / 2 + 1 मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3, प्लस बी क्योंकि कांस्टेंट बाहर आया होगा ना इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल से, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, डी एक्स की इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगी, एक्स प्लस सी, ये मैंने कैपिटल रखा क्योंकि सी और सी के बीच में कंफ्यूजन ना हो, प्लस सी, सी क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया जाएगा, 2x² प्लस EX इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फर्स्ट 2x² के लिए, देन e की पावर x के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों को इंटीग्रेशन करनी किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/√x इसका होल स्क्वायर, और i क्या आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस ये क्या आ गया 2, फिर इंटीग्रेशन x की प्लस इंटीग्रेशन 1/x की माइनस इंटीग्रेशन 2 की, और i क्या आ गया, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी log x माइनस 2 कांस्टेंट dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस c। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये सेम तरह से करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, हमें इंटीग्रेशन करनी x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। क्वेश्चन नंबर 11 वो भी ऐसा ही है कुछ, x³ + 5x² - 4 अपॉन x², इसी फॉर्म में है, सो इसी तरह से करा जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है स्क्वायर रूट x मतलब x⁻⁴ 1/2। सो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट x को x की पावर 1/2 बोला जा सकता है ना, इसको मैंने तीनों टर्म्स उसके डिनोमिनेटर में ले लिया, x³ अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप, x³ अपॉन x की पावर 1/2 स्टूडेंट इन केस ऑफ डिवीजन बेस सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, प्लस 3 इन केस ऑफ डिवीजन बेस सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड, x इंटू एक्स की पावर, या फिर इस तरह से बोलूं x की पावर 1/2 तीनों टर्म्स के लिए ऊपर लेके गया, क्या हो गया, पावर हो गई नेगेटिव। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को पता बेस सेम पावर्स आर एडेड, सो क्या कर दूंगा, अब यहां पे फर्स्ट पहले की इसके लिए क्या हो जाएगा, जब मैं पावर्स ऐड करूंगा ना, x की पावर 5/2 प्लस 3x इंटू एक्स की पावर -1/2, ये क्या बन जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म की प्लस इंटीग्रेशन सेकंड टर्म की प्लस इंटीग्रेशन थर्ड टर्म की। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 5/2, यहाँ पे सभी में x की पावर n आ रही ना स्टूडेंट, x की पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। सो फर्स्ट के लिए x की पावर 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 कांस्टेंट, x की पावर 1/2 के लिए x की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 x की पावर -1/2 के लिए x की पावर -1/2 प्लस 1 मतलब x⁻⁴ 1/2 अपॉन 1/2 प्लस
सी। नेक्स्ट स्टूडेंट कर दी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट ये सेम तरीके से करे जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 15 वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या बोला गया, हमें इंटीग्रेशन करनी स्क्वायर रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के लिए। सेम क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, सेम वैसे ही है। हम लोगों ने क्या करा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा था ना, वहां पे हर एक टर्म के साथ क्या कर दिया, वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के साथ है तो मल्टीप्लाई ही करा जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट एक्स बोल सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 ब्रैकेट एज इट इज। नेक्स्ट आई एक्स रेज्ड पावर 1/2 रख दिया ब्रैकेट में, 3x स्क्वायर इंटू एक्स रेज्ड पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स रेज्ड पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज्ड पावर 1/2। 3 इसके लिए बेस इन पावर एड x की पावर 5/2 प्लस 2 x इंटू एक्स की पावर 1/2 बेस इन पावर आर एडेड प्लस 3 x की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन किए, सिमिलरली वैसे ही कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पर करनी इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू पावर x के लिए। अब क्या करूंगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म की माइनस इंटीग्रेशन सेकंड टर्म की प्लस इंटीग्रेशन थर्ड टर्म की। नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट था 2x 2 क्योंकि कांस्टेंट, इंटीग्रेशन होगी सिर्फ x की। नेक्स्ट था 3 cos x 3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन होगी सिर्फ cos x की। नेक्स्ट e रेज टू पावर x, इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब यहां से 2 एज इट इज, x की पावर 1, इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 cos x की इंटीग्रेशन माइनस sin x प्लस e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, where c is the constant of integration। 2 cancel, x square minus minus plus 3 sin x plus e raised to power x plus c, where c is the constant of integration। Similarly students हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट बोला गया सेकंड एक्स इंटू सेकंड एक्स प्लस 10x, इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम लोगों ने कैसे करा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स इंटू सेकंड एक्स प्लस 10 of x dx दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड एक्स ले गया ब्रैकेट में, सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर प्लस सेकंड इंटू 10, पहले की इंटीग्रेशन करूंगा प्लस दूसरी की इंटीग्रेशन करूंगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा सेकंड स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन 10x प्लस सेकंड एक्स इंटू 10x एंड इसकी इंटीग्रेशन सेकंड एक्स प्लस हो गई इंटीग्रेशन प्लस c। c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या है, सेकंड स्क्वायर अपॉन कोसेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए क्या करूंगा, फर्स्ट मैंने क्या करा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेकंड स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट न्यूमिनेटर था सेकंड स्क्वायर एक्स, इसको मैं बोल दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर कोसेकंड स्क्वायर एक्स, इसको बोल दूंगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। देन न्यूमिनेटर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर, इसको बोल दूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, बट हम लोगों ने tan स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी। स्टूडेंट इन फ्यूचर इंटीग्रेशन में कभी भी tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी होगी, हमेशा ऐसे कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर, सेकंड स्क्वायर, इट मीन tan स्क्वायर किसके बराबर, सेकंड स्क्वायर माइनस 1, इसको इसमें चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास सेकंड स्क्वायर x इसकी इंटीग्रेशन है। तो tan स्क्वायर को लिख दिया मैंने सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, इंटीग्रेशन कर दूंगा सेकंड स्क्वायर x की माइनस 1 इंटू dx की। बड़ा फॉर्मूला, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x माइनस dx की इंटीग्रेशन x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट लगा के इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 20th, 21st, 22nd और हम कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 7.1।
सो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर दी। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट्स हम लोग ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।